तानाशाही गुंडागर्दी 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 मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मैनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। आज हमारा 14वां दिन है जहां धरना प्रदर्शन जो हमारा चल रहा है और 5वां दिन है चेन हैंगर स्ट्राइक का। आज हमारे 2 बंदे ग्रुप में जो है चेन हैंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं 24 घंटे के लिए। एक हैं हमारे मेरे बाईं साइड करनैल सिंह जी और मेरी दाईं तरफ हैं प्रेम सिंह जी। ये शेरकोटला के रहने वाले हैं और पंचायत सहार के हैं। ये 14 दिन हमारे जहाँ पे लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 5वां दिन भी हमारा हैंगर स्ट्राइक पे है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी जहाँ हमारा हाल जानने नहीं आया है और ना ही जहाँ पर पूछने आया है कि आपकी क्या तकलीफ़ है। क्योंकि हमने कई बार हमने मीडिया के थ्रू हर अपनी बात रखी है कि हमें तकलीफ़ क्या है। हमारी तकलीफ़ है कि जो जहां माइनिंग डिपार्टमेंट ने सहार खाड़ के बीच में ब्लॉक बनाया है, वो बिना लोगों की राय लिए, बिना पंचायत को पूछे बगैर जहां बना दिया है। और बनाया भी ऐसी जगह पे है कि जहां दोनों तरफ सहार खाड़ के रिहायशी इलाका है, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, लोग जहाँ पे लोगों ने मकान बनाए हैं, लोगों जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, और साथ साथ में इनकी जो कृषि का जो ज़मीन है जहाँ पे, वो सारी की सारी सहार खाड़ के दोनों तरफ किनारे पे है। उस ज़मीन पे इसी सहार खाड़ की सिंचाई से वह अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ धान लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, और जहाँ मल्टी क्रॉप लगती है, जहाँ धान और गेहूँ के अलावा जहाँ सब्जियां भी लोग लगाते हैं। अभी लोगों ने जहाँ पे जो है प्याज की जो है पनीरी लगाई है, 2-2 कनाल जो है वो पनीरी लगाई हुई है। और इतना जहाँ प्याज लगता है, इतना जहाँ कड़म लगता है, गोभी लगाते हैं लोग, मूली वगैरह हर किस्म की सब्जी जहाँ लगाते हैं, तो वो इस पर लोग डिपेंड है। इनका एक रोजी रोटी का ये एक साधन है। दूसरा जो पानी पीने का है, वो पीने का पानी भी इसी सहार खाड़ के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये यहाँ लोगों ने छोटे छोटे बैल बनाए हुए हैं, कुएँ बनाए हैं, और कोई 15-16 बैल जो हैं वो हमने पंचायत ने उनको रेनोवेट किया है, रिपेयर करके इनको दिए हुए हैं। अगर ये ब्लॉक जहाँ पे इन्होंने जो बना दिया है, ये जहाँ ही रहता है, तो स्वाभाविक है कि खड्ड गहरी हो जाएगी। जब खड्ड गहरी हो जाएगी तो पानी जो है वाटर लेवल है वो नीचे चले जाएगा, और इनके जो कुएँ हैं वो सारे सूख जाएंगे। और जो सिंचाई के साधन हैं, क्योंकि इन्होंने चैनलें बनाई हुई हैं, वो भी बंदोबस्ती चैनलें हैं, उसमें पंचायत ने उनको उनकी डिसिल्टिंग टाइम टू टाइम करती है, रिपेयर करती है, तो वो सारी की सारी चैनलें जो हैं वो ऊपर रह जाएंगी और ज़मीन नीचे चले जाएगी, और उसको सिंचाई का कोई जरिया नहीं रहेगा। सरपंच साहब बताएंगे कि जब ये ब्लॉक बना था, क्या सरपंचों को इंटीमेट किया गया था? आपकी नॉलेज में जो बात रही? हमें तो इंटीमेट नहीं किया। एक तो इन्होंने जब वो पब्लिक हियरिंग की तो जहाँ करनी चाहिए थी, जहाँ पे ब्लॉक है, शेरकोटला पंचायत सहार में ब्लॉक बनाया इन्होंने, तो हियरिंग यहाँ होनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ हियरिंग नहीं की, वो की शहर में, सिटी में, एसके फॉर्म में, एक रिसोर्ट में जाके वहाँ की उन्होंने, और हमें किसी ने इंटीमेट नहीं किया। हमें ऐसे पता चला कि कहीं वो कोई बैनर लगा के गए हैं कोई पहले दिन शाम को, कि दूसरे दिन वो वहाँ पे मीटिंग है। तो पहले हमने बोला कि हम बिना बुलाए किस लिए जाएंगे। फिर हमने सोचा नहीं, हमारे वहाँ का कोई क्या बात है कि पहली दफ़ा यहाँ हेयरिंग हो रही है, हमने कभी सुना नहीं था कि कोई हेयरिंग करते हैं। तो हम लोग 5-7 लोग जो हैं वो चले गए वहाँ पे। कितनी देर हो गई जी ब्लॉक बनाए हुए? भाई बनाया कब है हमें नहीं पता,
आपके लेकिन नोटिस hearing- में कब बात हुई जी? हमारे में? नोटिस में आज से 14 दिन पहले जी। जब जिन्होंने खुदाई शुरू की जहाँ पे आके या मशीनें लगाई तो तब पता चला कि ये ब्लॉक, ये स्पॉट है ब्लॉक का। तो हम ब्लॉक के खिलाफ नहीं, हमने पहले भी कहा इसके खिलाफ नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए रेता बजरी पत्थर चाहिए, चाहे वो सरकारी काम है चाहे कोई निजी काम है लोगों के। बट वो जगह आप चूज़ कीजिए जहाँ पे पब्लिक जो है उनका कोई नुकसान ना हो, पानी का नुकसान ना हो, खेती का नुकसान ना हो, और ख़ासकर पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप ले लीजिए, खड्ड बहुत है, सार खड्ड वो नीचे तक खड्ड है। आप वही एरिया क्यों लेते हैं जहाँ लोगों को नुकसान होगा? आप देखते हैं ये साथ में ये पहाड़ी है ना, ये जंगलात है, फॉरेस्ट है, ये टोटल रोड से जो है किनारा जो है वो वहाँ से जो सार खड्ड है ये एक 100 मीटर, पूरे 100 मीटर पे। तो एक तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कहूँगा, उनसे भी मेरी निवेदन है कि क्या ये इन्होंने आपके ऐसे नॉर्म्स से आता है कि 100 मीटर के अंदर जो है वो आप इसकी क्लियरेंस दें? इस पर थोड़ा सा आप भी सोच विचार करें, देखें इसमें जंगलात पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, पहाड़ियाँ खिसक जाएंगी और जंगलात तबाह हो जाएगा। पहाड़ियाँ जब इरोजन इसका जो खाद का जो लेवल नीचे जाएगा तो स्वाभाविक है कि पहाड़ियाँ जो हैं वो उनका नीचे खिसकेंगी, वो उनमें स्लाइडिंग होगी, लाइन स्लाइडिंग होगी। तो जब लाइन स्लाइडिंग होगी, पहाड़ियाँ खिसकेंगी, तो लोगों ने जो मकान बनाए हैं ये भी खड्ड में बह जाएंगे। और साथ साथ में जो ये आप देख रहे हैं पार जो 2 गांव हैं और एक कदियार, ये मेरी पंचायत के हैं दोनों। जहां पंचायत के साथ नहीं है, ये लोग पैदल जहां से खड्ड को क्रॉस करते हैं, जहां से आते हैं, जहां से जाते हैं, ये इनके बच्चे जहां स्कूल है, जहां पढ़ने आते हैं, जहां पे ये साथ में। और जब वो खड्ड यहाँ से ये माइनिंग करेंगे तो जहाँ आपको पता है रावी में क्या हाल हुआ है, कितनी तबाही की है, तो वैसे जहाँ होगी तो लोगों का आने जाने का रास्ता ख़त्म हो जाएगा। माल मवेशी जो है वो इसी पे डिपेंड है, वो ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमने तो हमारा जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, हम लोग बैठे हैं लोगों के लिए। आपका मुद्दा यही है कि जहाँ से शिफ्ट हो जाए और ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पे रिहायशी ना हो। बिल्कुल, हमारी यही डिमांड है कि जो जहाँ पे बना है इसको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे जहाँ कोई पब्लिक का या इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान ना हो और ना किसी को फ़र्क पड़े। क्या लगता है आपको, आज 14 दिन हो गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अधिकारी? देखिए, हम लोग बैठे हैं जहाँ पे, और ये तो उन्होंने देखना है कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिक की बात सुनना, तो क्योंकि इनका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि क्या तकलीफ़ है, क्या उनको परेशानी है, क्यों वो लोग ऐसे बैठे हैं, जाके हम उनका हाल जाल जाने, पूछें उनको कि हाँ भाई क्या बात है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोच है, क्या नीति है, हम आपके माध्यम से भी ये मैं कहना चाहूँगा डीसी साहब से कि डीसी साहब, मेरी निवेदन है आपसे कि ऑर्डर सरकारें जो है वो बनाती है लोगों की भलाई के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर जो है जनता के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, तो इसलिए उन पर पुण्य प्रचार कर लेना चाहिए और ऐसे ऑर्डर को वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को एक सुख की सांस लेने की राहत मिले। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फिर हम लोग जो अगर नहीं, इस वक्त हम लोग बैठे हैं जहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, अगर कोई इस पर गौर नहीं किया और इसको कैंसिल नहीं किया, शिफ्ट नहीं किया, यहाँ से आप शिफ्ट कर दो सार खड्ड में, लेकिन अगर नहीं किया तो उसके बाद हम लोग मरने पर बैठ जाएंगे, मरण व्रत पर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो है ये ब्लॉक हम नहीं चलने देंगे, इसको शिफ्ट करा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। पंज पंचायतें साढ़े कोल बैठियां न ते साढ़ी नुकसान हो रहा, खड्डा जिन्ना भी है, असीं झोना लांदे हे, गेहूं ला दा, कनक ला दी, बंदे डंगर चुगदे, साढ़े बकरियां छल्लू माल बेशी चुगदा है, बच्चे लंघदे, जनानियां लंघदियां साढ़ियां, स्कूली बच्चे भी लंघदे न, ते पानी भी बहुत इत्थै होंदा है। गल कि पत्थर पुत्थर जेह्ड़े इ'नें चुक्के न, साढ़े घर शहर जिन्ने भी हैन सारे चली जाने, रुढ़ी जाने न। असें कि इत्थै बैठे आं, साढ़ी सुनाई कोई नहीं होआ दी है। जिस कारण असें सरपंच हुंदे कोल पुज्जे आं,
पंच पंचायती दे सरपंच ने सारे असें किट्ठे कीते न इंदे कोल असें गल्ल भजाई ते जेह्ड़े साढ़े कोल इ'नें गल्ल सुनियै साढ़े कोल बैठे न इंदे कोल असें अज्ज 14 दिन होई गे इत्थै इंदे कोल बैठे दे राती भी तुसीं इत्थै रैंह्दे? दिन राती भी इत्थै होंदे असें गल्ल के असें भुक्ख साढ़े बैठे दे कोई रोटी पानी नहीं बिल्कुल असें इ'यां बैठे दे आं इस कारण जी असें बिल्कुल नहीं उठना चाहते कोई साढ़ा हल नहीं होया। हरनाम सिंह मेरा नाम है, मैं शेरीकोटले रहने वाला है। साड़ी ये समस्या जी इतने ब्लाक बनाया ना बड़ी गलत जगह बनाया है। मेरी वार्ड के जेह्ड़े न 36 खूहे ने जेह्ड़े असें बना दे न लोग उ'नें खूहें दा पानी पींदे न उ'ऐ खूहे जेह्ड़े पानी पींदे कन्नै यूज करदे उत्थें जेह्ड़ी ओह् सब्जी लांदे न हर इक चीज़ करदे। इ'यै कारण जेह्ड़े परली साइड साढ़े कदैर कमाला पेआ जेह्ड़ा इत्थै भी इ'यै जाना ओह् है उद्धर मिगी पता नहीं है किन्ने खूहे न मेरी अपनी वार्ड च 36 न उत्थै भी नहरे होने न ते लोकें दा इ'यै सोर्स है पानी दा होर कोई नहीं है इत्थुआं पानी पींदे न इ'नें खूहें दा ओह् करदे न जेल्लै लेदा पानी दा लेवल थल्लै चली जा ते जेह्ड़ा खूह् साढ़े सुक्की जाने न जेल्लै इत्थै दी मैह्नत कीती उ'नें ते साढ़े जेह्ड़े खूह् सुक्की जाने न सानूं बड़ी मुश्कल होनी है ते उस कारण असें जेह्ड़ा ऐ धरना दित्ते दा ऐ अज्ज 14 दिन होई गे धरने पर बैठे दे असें साढ़े कोल कोई बी बंदा जेह्ड़ा नेईं आया इत्थै ते उस कारण असें जेह्ड़ा एह् धरना जेह्ड़ा साढ़ा जारी है बैठे दा ऐ ते अग्गें दिक्खो जी एह् जेह्ड़ा पार जेह्ड़े बच्चे न ओह् बी स्कूल इद्धर आंदे न इत्थै स्कूल है जेह्ड़ी साढ़ी मशीन है उं'दी केह् नां आटा चौल बी इद्धर लेआंदे इ'यो रस्ता ऐ जेल्लै इत्थै मैह्नी होई गेई फिर साढ़े रस्ते बंद होई जाने सब किश बंद होई जाना पानी सानूं नेईं थ्होना पीने गी ते इस कारण करियै असें जेह्ड़ा ऐ ओह् करने आं कि मैह्नी जेह्ड़ी नेईं होनी चाहिदी। माइनिंग दे तुस खिलाफ नहीं हो थोड़ा इ'यो डिमांड है कि इत्थुआं थोड़ी शिफ्ट होनी चाहिदी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी इत्थों शिफ्ट होनी चाहिए जेह्ड़ा साढ़ा इत्थों साढ़ी जेह्ड़ी धान दी खेती इत्थों लगदी है सानूं पानी जेह्ड़ा जंदा ऐ साढ़ी जमीन दे बिच पानी जंदा उं'दी कूलां इत्थों इद्धर जंदियां न जिसलै खड्ड जेल्लै इत्थों तुसें थल्लै करी दित्ती ऐ ते साढ़ी जेह्ड़ी खेती ओह् नेईं लग्गनी ऐ साढ़ा पानी जेह्ड़ा नेईं लग्गना ऐ खेत्तरें गी असीं फिर कुद्धरै जाह्गे।